हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑप्ट्यूसेस। आप देखना शुरू कर चुके हैं CUET MA इकोनॉमिक्स प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स में पूछे गए क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस जो हम आपको लगातार कराते आ रहे हैं पिछले कुछ वीडियोस में। तो उसी कड़ी में आज हम दो इम्पॉर्टेंट MCQs देखने वाले हैं और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो जो लोग भी चैनल पर नए हों और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग से हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए जिससे आप तक ये सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समय के साथ पहुंचते रहें और सारे जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो भी आपको टाइमली मिलते रहें। तो आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन ये है मैट्रिसेस से। ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से श्योर एंड सर्टेन क्वेश्चंस आपके बनते ही बनते हैं और अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने एक 2x2 की मैट्रिक्स है और चार ऑप्शंस हैं हमारे सामने। द रैंक ऑफ मैट्रिसेस A गिवन बाय R ऑफ A इज़ 3। बी ऑप्शन बोलता है मैट्रिसेस A इज़ ऑर्थोगोनल इफ़ एंड ओनली इफ़ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू 1। सी ऑप्शन कहता है आपका कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज़ गिवन बाय AT विच इज़ इक्वल टू PQ माइनस QP। एंड फोर्थ ऑप्शन आपका बोलता है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस A इज़ P। तो ये चार ऑप्शंस आपके सामने, इसको एक एक करके हम शुरू करेंगे सॉल्व करना। तो रैंक की बात अगर हम करें तो मैं रैंक में एक आपको कंसेप्ट बताता हूँ कि रैंक ऑफ एनी मैट्रिक्स A, मान लीजिए आपका जो मैट्रिक्स है वो होती है लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ M क्रॉस N। What is M cross N? M cross N is order of matrix A। तो ये होता है आपका एक फॉर्मूला कि जो रैंक होगी वो मिनिमम ऑफ M क्रॉस N से लेस होगी या इक्वल होगी। तो यहाँ पर अगर इसको हम रखें तो रैंक ऑफ A शुड बी लेस देन और इक्वल टू, अब यहाँ पर ऑर्डर 2x2 है तो 2 और 2, तो मतलब रैंक या तो 2 होगी या 2 से कम होगी। तो अगर अब रैंक 2 है या 2 से कम है ये अगर हमें चेक करना है तो हमें सबसे पहले यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकाल लेना होगा और डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो हम पाते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज़ कमिंग P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। तो ये ज़ीरो नहीं हो रहा है विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सो रैंक ऑफ A विल बी 2। तो देखिए पहला ही जब आप ऑप्शन सॉल्व करते हो तो आपको मिल जाता है कि A ऑप्शन आपका गलत है और आपको यहाँ पर D ऑप्शन भी मिल जाता है गलत है, क्योंकि यहाँ पर डिटर्मिनेंट की बात की गई है P और आपका डिटर्मिनेंट आ रहा है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। तो यहीं से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्योंकि ये मल्टीपल आंसर है तो आपको दिख रहा है कि B और C फिर करेक्ट होना चाहिए और आप यहाँ से ही सीधे B और C यानी थर्ड ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हो। बट हमें देखना है कि ये करेक्ट कैसे हैं जिससे हम इससे रिलेटेड कंसेप्ट को भी डिस्कस कर लें। अगला ऑप्शन बोलता है, तो आपको ये पहले पता चल गया कि B और C करेक्ट है। देखिए आपने एक छोटा सा खाली काम किया और आपको दो ऑप्शन करेक्ट मिल गए, आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा ऐसे क्वेश्चंस में। चलिए अब देखते हैं B ऑप्शन क्या है कि मैट्रिसेस A इज़ ऑर्थोगोनल इफ़ एंड ओनली इफ़ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? A इंटू A ट्रांसपोज इक्वल टू I। अगर आप ये कर दें तो यहाँ से ये होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब A आपके पास है, A ट्रांसपोज निकालिए। तो A ट्रांसपोज जब हम निकालते हैं तो ये मिलता है P माइनस Q P। तो यहाँ से आप देखिए C वाला ऑप्शन आपका मिल गया और ये दिख रहा है कि ये सही है। अब आप दोनों मल्टीप्लाई करिए। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यानी A इंटू A ट्रांसपोज जब आप निकालने शुरू करेंगे तो ये आपका आ जाएगा PQ का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे ये आएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। नेक्स्ट आएगा आपका PQ माइनस PQ यानी ज़ीरो। यहाँ पर आएगा आपका PQ माइनस PQ यानी ज़ीरो और ये आएगा आपका P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। अब ये मैट्रिसेस आपके सामने आ गई, इसको मैं थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ। A इंटू A ट्रांसपोज की वैल्यू आपके पास आ गई है। A इंटू A ट्रांसपोज ये आपको मिला है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर ज़ीरो ज़ीरो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। अब ऑर्थोगोनल होने के लिए इसे आइडेंटिटी के बराबर होना पड़ेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1। कंपेयर करेंगे आप तो देखेंगे P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू 1 विच इज़ गिवन हियर। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो इस तरह से हमने चार के चारों ऑप्शन चेक कर लिए। हालांकि हम पहले स्टेप से ही चेक कर लिए थे कि आपका ऑप्शन
सी करेक्ट ऑप्शन बन रहा था। तो इस तरह से ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं मैट्रिसेस से, और बहुत ही आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं बार बार कहता आ रहा हूँ आपसे कि अब आपके पास मात्र नवंबर, दिसंबर और जनवरी बची हुई है, यानी 3 मंथ बचे हुए हैं। फेब्रुवरी मैं इसलिए नहीं काउंट करता क्योंकि वो 28 डेज़ की होती है और उसमें आपको पूरा रिवीजन ही करने के लिए रखना चाहिए, और मार्च में आपकी एक्सपेक्टेड डेट है एग्ज़ाम की। तो हमारी बैच ये रन कर रही है, इसको ज़रूर ज्वाइन करिए। नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, या फिर आप सीधे सीधे स्टडी कैपिटल के ऐप पे जाकर बैच को परचेज़ कर सकते हैं। इसमें आपको पार्ट ए पार्ट बी दोनों पूरा कवर कराया जाता है। लाइव क्लासेस होती हैं जो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है बाद में। आप जितनी बार चाहें उतनी बार फिर रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं। इसके अलावा आपको डेली क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं, टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड की जाती है, डाउट सेशंस होते हैं। मतलब आपका पूरा जो भी प्रिपरेशन की सारी स्ट्रेटजीज़ आपको फॉलो कराई जाती हैं, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करिए और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाइए। तो समय कम है, जैसे अभी मैट्रिसेस के ये सारे क्वेश्चंस आपको डिस्कस हुए, तो जो लोग को भी इन कॉन्सेप्ट्स में थोड़ी भी कमज़ोरी है, जब आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे और मैट्रिसेस की क्लासेस लेंगे तो आपकी ये सारी डाउट, आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही आसान सा टॉपिक रहता है। तो आई गेस आपको जो है ये समझ में आ गया होगा। तो आई होप जो लोग अभी नहीं ज्वाइन किए हैं वो ज़रूर जाएंगे और ज्वाइन करेंगे और अपनी तैयारी को बूस्ट करेंगे। बहुत अच्छा सिलेक्शन रहा है हमारा, 100+ सिलेक्शन इस साल रहा है, और अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट गए हुए हैं। साथ ही टेस्ट सीरीज़ हमारी जल्दी ही लॉन्च होएगी पार्ट ए और पार्ट बी के लिए, तो उसकी भी आपको डिटेल इस चैनल पर मिल जाएगी। तो जो लोग और जगह कोचिंग कर रहे हैं और अपनी तैयारी को जज करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ करिएगा। कैसे परचेज़ करना है, क्या प्रोसीजर होगा, ये सारा हम जब लॉन्च होएगी तब आपको बताएंगे। तो आप इसको परचेज़ करके अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। तो चलिए दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स को आप बहुत हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस अब पूछे जाने लगे हैं मैथ्स में। तो आपको सब कुछ पढ़ना है, और सब कुछ आपको तभी पढ़ाया जाएगा जब आपके पास एक मेंटर होगा प्रॉपर, जो आपको गाइड करेगा कि आप कहाँ कहाँ से कितनी कितनी चीज़ें पढ़िए। वरना आप हो सकता है कम पढ़ लें, या हो सकता है बहुत ज़्यादा पढ़ लें और आपका समय वेस्ट हो। पर वो आपके ऊपर है कि आप कोचिंग कोई ज्वाइन करते हैं या नहीं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। यहाँ पर आपको इंटीग्रेट करना है e⁸ ln x माइनस e⁴ ln x डिवाइडेड बाई e⁴ ln x माइनस e⁴ ln x dx। अब एक प्रॉपर्टी होती है, e की पावर अगर ln में समथिंग लिखा हुआ है, ln मान लीजिए p लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू होती है p। और एक और प्रॉपर्टी होती है a ln b, ये हम लिख सकते हैं ln b की पावर a। अब ये सारी चीज़ें जब आप बैच ज्वाइन करेंगे वहाँ पर आपको कराई जाती हैं, ये सारे फार्मूले डिस्कस किए जाते हैं, ये सारे पैटर्न डिस्कस किए जाते हैं। तो आपको ये फार्मूलों का यूज़ यहाँ पर करना है सबसे पहले, इस इंटीग्रेशन को थोड़ा सा ईजी करने में। तो इसको हम जब यूज़ करते हैं तो हम ये पाते हैं कि आपका ऊपर बन जाता है e ln x⁴ माइनस e ln x⁴ डिवाइडेड बाई e ln x⁴ माइनस e ln x⁴ dx। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपका बनता है x⁸ माइनस x⁴ डिवाइडेड बाई x⁴ माइनस x²। अब क्या है, अब इसमें आप ऊपर x⁴ कॉमन ले सकते हैं। आपका यहाँ पर बचता है x⁴ माइनस 1 डिवाइडेड बाई नीचे x² कॉमन ले लीजिए, ये आपका बचता है x² माइनस 1, और dx यहाँ पर आपका रहेगा ही रहेगा। मैं एक बार इरेज करता हूँ स्क्रीन को, आपको ये टर्म नोट डाउन करके रखना है और मैं इसके बाद आपको बताता हूँ। तो आपका ऊपर आया हुआ था x⁴ माइनस 1, नीचे आया हुआ था x² माइनस 1 dx। अब यहाँ से x² से ये कैंसिल कर दीजिए और इसको थोड़ा सा आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर बचेगा x², और यहाँ पर a² माइनस b² का जब फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 1 इंटू x² प्लस 1, और पूरे का डिवाइड बाई x² माइनस 1 dx। x² माइनस 1 से x² माइनस 1 कैंसिल हुआ, और ये x² से आप ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बनेगा x² प्लस x² dx। अब ये बहुत ही आसान सा इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x⁵ by 5 प्लस x⁵ by 3 प्लस
एक इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c। तो ये आंसर है, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। तो बहुत ही आसान सा ये इंटीग्रेशन आपको पूछा गया था। इसमें आपको ये खाली चेक कर रहे थे कि आपको लॉग की प्रॉपर्टी आती है या नहीं, और साथ ही ये चेक कर रहे थे कि आपको कुछ बेसिक फार्मूले एक्सपोनेंट से आते हैं या नहीं। तो इतना ही क्वेश्चन था। बहुत ही डेप्थ में आपसे नहीं पूछते हैं, बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स पूछी जाती है। तो ज़रूर अच्छे से प्रिपेयर करिए जिससे आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकें। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और सारे लोगों तक पहुँचे ये सारी इन्फॉर्मेशन। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब किए रखिएगा। कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।